नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वापस आ गए हुए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। यानी एक कस्टमर को लाने के पीछे जो खर्च पड़ता है उसको आप कैसे घटाओगे ना, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। आज के टाइम स्टार्टअप्स और बिजनेसेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना कि उनको कस्टमर को अक्वायर करने में ना बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं पता है तो इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर को लाने के पीछे आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है ना, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्पेंड ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड। यानी आपने कितना खर्च किया सेल्स और मार्केटिंग पे, उसको आप अपने जो उसके अगेंस्ट आपने जो नए कस्टमर को अक्वायर किया ना, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकल जाएगा। तो सपोज कीजिए मैंने मार्केटिंग पे 60,000 रुपए खर्च किए और मैंने अपने सेल्स टीम की सैलरी पे 40,000 खर्च किए। यानी मेरा टोटल स्पेंड कितना हुआ, 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसके अगेंस्ट मैंने 10 नए कस्टमर को अक्वायर किया, यानी मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए का। यानी मैंने एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए लगा। अब सपोज कीजिए जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो केवल 8,000 रुपए का ही है। यानी कस्टमर अगर मैं 10,000 में लेके आ रहा हूं तो वो मुझसे 8,000 का ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो लॉजिकल माइंड तो हमारा ये कहता है कि एकदम नॉनसेंस है, हम 10,000 क्यों खर्च करेंगे जब हमारा कस्टमर केवल हमसे 8,000 का ही प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि वो जो 8,000 का प्रोडक्ट है ना, वो सेम कस्टमर नेक्स्ट 15 बार फिर से खरीदेगा। सपोज कीजिए कि अगर आप एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बेच रहे हो और आपका मंथली जो आपको सीआरएम में जो आपको कस्टमर को देना पड़ेगा वो होगा महीने का 8,000 रुपए। सो अगर वो आपके प्रोडक्ट, अगर उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आया और वो आपसे 15 बार खरीद लेता है तो आपका लाइफ टाइम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000 का। यानी 15 इंटू 8,000 इज इक्वल टू 1,20,000। यहीं पे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। यानी आपने कस्टमर को अक्वायर किया, उसके बाद कस्टमर को आपने रिटेन करते समय, रिटेन जितना दिन तक आपने उसे रिटेन किया उसमें आपने उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो आपको जैसे आपको समझ में आया कि वो कस्टमर आपसे 8,000 का प्रोडक्ट 15 बार और खरीद लेता है, यानी उसका लाइफ टाइम वैल्यू हो जाएगा 1,20,000। अब सपोज कीजिए कि इसमें से आपने 30% का मार्जिन कमा लिया, यानी 1,20,000 में आपने 30% का मार्जिन कमा लिया। यानी आपने कस्टमर तो अक्वायर किया 10,000 रुपए में, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने 36,000 रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो यही पूरा गेम है कि कैसे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाओगे और कैसे उसके अगेंस्ट आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाओगे। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहेगा, तब आपको ये 9 स्ट्रेटजी जब समझ में आ जाएगी ना, तो आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को ना आराम से कम कर लोगे। तो अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन। आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन कीजिए। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन का मतलब क्या है, आप अपने बिजनेस में सीआरएम इंप्लीमेंट कीजिए, चैटबॉट्स लगाइए, ऑटो डायल लगाइए, ईमेल मार्केटिंग करिए, पुश नोटिफिकेशन डालिए। ये सब कुछ आपको अपने टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के अंदर आता है। क्योंकि एक बार आपने टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन कर दिया ना अपने सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसका जो मैन पावर कॉस्ट है ना, आपको जो मैन पावर कॉस्ट लगता है, यानी आपको जो भी सैलरीज देनी पड़ती है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैं आपको एकदम उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आपके बिजनेस में सीआरएम इंप्लीमेंट है ना, तो आप अपने कस्टमर के डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कस्टमर का जो डेमोग्राफिक होता है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो कहाँ रहता है, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन आप कस्टमर का जो साइकोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक का मतलब कस्टमर का पर्सनैलिटी कैसा है, उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये सब कुछ आप सीआरएम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। और सीआरएम ना इस चीज को ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना डेटा को वो स्टोर कर लेता है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कस्टमर से बात करोगे ना, जब भी आपका सेल्स टीम आपके कस्टमर से बात करेगा ना, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोज कर पाएगा, क्योंकि उससे कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है, कस्टमर का जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सीआरएम इंप्लीमेंट कीजिए। इवन आप सीआरएम के अंदर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और पुश नोटिफिकेशन भी डाल सकते हो। देखिए होता क्या है कि जो आपके लीड है, यानी जो आपके टारगेट ऑडियंस, अगर आपने उसे एक बार लीड में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक बार वो आपके सीआरएम के अंदर आ गया ना, तो आप उन्हें बार बार ईमेल मार्केटिंग के जरिए उन्हें उस लीड को नर्चर कीजिए। क्योंकि जितना बार आप उसे ईमेल मार्केटिंग करिएगा, जितना बार उन्हें पुश नोटिफिकेशन भेजिएगा, कस्टमर आपके ब्रांड के साथ उतना ज्यादा जुड़ेगा और वो सेल इजीली कन्वर्ट हो सकता है। इवन जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उसको भी रिटेन करने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने अगर अपने बिजनेस में कोई भी नया ऑफर निकालो तो आप उन्हें बार बार ईमेल मार्केटिंग करिए, पुश नोटिफिकेशन भेजिए। उससे क्या होगा, कस्टमर आपसे बार बार खरीदी करते रहेगा और वो रिटेन रहेगा। तो ये हुआ सीआरएम इंप्लीमेंट करने का फायदा। दूसरा, आप अपने बिजनेस में चैटबॉट इंप्लीमेंट कीजिए। आज के चैटबॉट्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप ह्यूमन से ही बात कर रहे हो।
तो चैटबॉट इंप्लीमेंट करने से क्या होगा ना कि आपकी जो मैन पावर की कॉस्ट है ना वो बहुत हद तक घट जाएगी। क्योंकि क्योंकि ऐसा है ना कि आपके कस्टमर का कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। आपके प्रोडक्ट में ये फीचर है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट में XYZ फीचर है कि नहीं, ABC फीचर है कि नहीं। ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कस्टमर आपसे हमेशा पूछता है और नए कस्टमर यूजुअली पूछते हैं। तो अब क्या है कि अगर आपके बिजनेस में चैटबॉट रहेगा ना तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप चैटबॉट ही दे देगा। आपको इसकी जगह मैन पावर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कीजिए कि अगर आपने चैटबॉट इंप्लीमेंट नहीं किया, इसकी जगह आपने 10 इंप्लॉय को रखा जो आपके कस्टमर से इस सब टाइप के जो भी सवाल होंगे वो उसका जवाब देंगे। अगर एक एक भी इंप्लॉय को अगर आप 8,000 रुपए देते हो तो आप महीने में कितना खर्च करें? 80,000। वहीं पे अगर आप चैटबॉट इंप्लीमेंट करोगे ना तो वही सेम 80,000 की जगह आपको केवल 5,000 रुपए महीना ही देना पड़ेगा। इवन क्योंकि ये एक चैटबॉट है यानी एक मशीन है जिसके कारण से ये एक ही टाइम के अंदर ना 10,000 20,000 लोगों से बात कर सकता है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको चैटबॉट इंप्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा कि आप अपने बिजनेस में ऑटो डायलर लगाओ। ये बहुत ही गजब का ऑटोमेशन टूल है। इसमें क्या है, अगर आपका कोई सेल्स पर्सन किसी कस्टमर से बात कर रहा है तो जैसे ही वो पहले कस्टमर से बात कर लेगा ना वैसे ही दूसरा कॉल कस्टमर को ऑटोमेटिक लग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा। सपोज कीजिए कि अगर आपके सेल्स पर्सन का शिफ्ट 8 घंटे का है तो अगर आपके बिजनेस में ऑटो डायलर नहीं लगा होगा ना तो वो लगभग 2 से 3 घंटे ही काम करेगा, मतलब कस्टमर से बात करेगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस में ऑटो डायलर होगा ना तो वही सेम पर्सन, वही सेम सेल्स पर्सन आपका लगभग 5 से 6 घंटे तक बात करेगा, यानी आपका आउटपुट डबल हो गया। अगर आउटपुट डबल होगा ना तो आपका कन्वर्जन रेट का चांसेस भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन लाइए। CRM, चैटबॉट्स और ऑटो डायलर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए ही कीजिए। इससे आपकी मैन पावर की कॉस्ट घटेगी और आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। दूसरा तरीका जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो ना वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज जमाना बहुत बदल गया है, लोगों का डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। जहां पे फिजिकल मार्केटिंग जैसे बिलबोर्ड्स, होर्डिंग, टीवी एड्स, प्रिंट एड, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके जगह आप फेसबुक पे ऐड रन कीजिए, आप इंस्टाग्राम ऐड रन कीजिए, यूट्यूब ऐड रन कीजिए, गूगल ऐड रन कीजिए। ये आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में हो जाएगा। आप अपना ईमेल कैंपेन रन कीजिए। आप अपने बिजनेस का लैंडिंग पेज और वेबसाइट बनाइए। उस वेबसाइट के अंदर आप अपना कस्टमर टेस्टिमोनियल डालिए। कस्टमर टेस्टिमोनियल से आपके बिजनेस के प्रति कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। आप FAQs डालें, आप चैटबॉट्स डालिए अपने वेबसाइट के अंदर, जिससे जैसा मैंने आपको टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में बताया था कि चैटबॉट्स आपके मैन पावर की कॉस्ट को घटा देता है। और चैटबॉट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो कस्टमर रेगुलरली पूछता है, जो भी नए कस्टमर होता है वो उसका सारा जवाब वो चैटबॉट ही दे देगा। इससे क्या होगा कि आपको मैन पावर की कॉस्ट घटेगी और चैटबॉट से आप लीड को नर्चर भी कर सकते हैं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। एक और तरीका जो आप डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो वो है एफिलिएट प्रोग्राम। आप अपने बिजनेस का एफिलिएट प्रोग्राम बना लो। एफिलिएट प्रोग्राम बनाने से क्या होगा ना, आप बहुत सारे सेल्स पर्सन को अपने साथ जोड़ सकते हो और वो सेल्स पर्सन आपके लिए सेल्स करेंगे। अब क्या है कि आप आपको टेंशन नहीं है, वही वही सेल्स पर्सन आपके लिए लीड लेके आएंगे, उस लीड को नर्चर करेंगे और वही आपको सेल ला के देंगे। आपको क्या करना है, जैसे वो सेल कन्वर्ट करेंगे आपको आपको उन सेल्स पर्सन को कुछ कमीशन दे देना है, यानी उन एफिलिएट मार्केटर्स को आपको कुछ कमीशन दे देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट थी ना वो सारी आपकी बच जाएगी। आपको सिर्फ किसमें पैसे देना है, अगर वो सेल लाके देंगे तो आपको उनको कुछ परसेंटेज दे देना है, बस यही काम है। इसीलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। तीसरा तरीका जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो वो है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ये आपके लिए ना सेल्स फनल्स में जो लीकेज होता है ना उसको वो भरने के लिए काम आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बस आपसे प्रोडक्ट खरीदने ही वाला होता है, कन्वर्जन होने ही वाला होता है कि कस्टमर कोई ना कोई कारण से वो प्रोडक्ट खरीदने में डिले कर देता है। उसे आपको सही करना है। इसके लिए दो चीज है, एक है आपको अपना वेबसाइट और ऐप ऑप्टिमाइजेशन करना और दूसरा आपको अपने सेल्स टीम की ट्रेनिंग करनी है। वेबसाइट और ऐप ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट वो आपसे खरीदने जा रहा है, कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाया, इससे कन्वर्जन में आपको इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट में आया, आपके लैंडिंग पेज में आया, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उसे सही से नहीं दिया, जिसके कारण से कस्टमर ने आपके वेबसाइट से एग्जिट कर दिया। ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे इशू हो सकता है आपने FAQ नहीं डाला हो, कस्टमर टेस्टिमोनियल नहीं डाला हो। इन सब चीजों को आपको ठीक करना है, या इन शॉर्ट आपको अपना जितना भी प्री सेल्स वाला जो काम होता है ना, प्री सेल्स यानी सेल होने से पहले का जितना भी सर्विसेज है उसको आपको सही कर लेना। इससे आपका कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन होने का चांस है। दूसरा है सेल्स टीम की ट्रेनिंग। देखिए अगर आपको कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आपको अपने सेल्स टीम की ट्रेनिंग करनी चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर आपके बिजनेस में 100 लीड आ रही है, लेकिन अगर आपका सेल्स टीम का ट्रेनिंग नहीं है तो वो हो सकता है 100 में से केवल 4 को ही कन्वर्ट करता है।
लेकिन अगर आपके सेल्स टीम की ट्रेनिंग हो रही होगी, अगर हो चुकी होगी, तो अगर वो 100 लीड आ रहा है ना, तो हो सकता है वो 20 को कन्वर्ट कर दे, यानी आपका कन्वर्जन डायरेक्टली 5 गुना बढ़ गया। तो इस तरीके से भी आप अपना कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। इस यही कारण है कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप कैसे अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। नेक्स्ट है अटेंशन ऑन रिटेंशन। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को नहीं घटा सकते ना, तो आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा दीजिए। यानी अगर आप एक कस्टमर को लाने के पीछे जो आपको खर्च पड़ा, अगर आप उसे नहीं कम कर पा रहे हो, तो आप अपने कस्टमर को रिटेन करके उससे ज्यादा बिजनेस निकाल लीजिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इन शॉर्ट, आपको अपना कस्टमर रिटेंशन में ध्यान देना है, क्योंकि एक कस्टमर को रिटेन करना हमें 5 से 7 गुना ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू एक नए कस्टमर को लाना। इसीलिए आपको कस्टमर रिटेंशन पे भी ध्यान देना है। इसके लिए आप अपना बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने कस्टमर के सिग्नल को समझिए। देखिए कस्टमर आपको सोशल मीडिया पे बोल क्या रहा है, वो कितना अच्छा बोल रहा है, कितना खराब बोल रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, वो आपको रिव्यूज क्या दे रहा है, उन सब चीजों को एनालाइज कीजिए। इसका मतलब आप अपना बिजनेस का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज कीजिए। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसको जरूर देखेगा। एक बार आपने अपना बिजनेस का ओआरएम कर लिया ना, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसे ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिससे वो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब तीसरा चीज आपको क्या करना है, एक बार आपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को समझ लिया, यानी कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपने एक बार समझ लिया ना, अब आप उन ऑब्जेक्शन पे काम कीजिए। यानी कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब आप उसे सॉल्व करिएगा ना, तो कस्टमर आपके साथ रिटेन रहेगा। क्योंकि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपने उसे सॉल्व कर दिया ना, तो वो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमर रिटेंशन कर सकते हैं। चौथा आप क्या कर सकते हो कि आप फीडबैक मैकेनिज्म बना सकते हो। आप अपने बिजनेस का फीडबैक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर आपको फीडबैक देगा, उस फीडबैक को प्रोसेस करके आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। इसको बोलता है फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। यानी कस्टमर ने आपको सिग्नल दिया, आपने यानी कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया, उस फीडबैक को आपने एनालाइज किया, समझा, और आपने उस फीडबैक के हिसाब से अपने पूरे बिजनेस को इंप्रूव किया। ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसीलिए आपको कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान देना है। यानी सिंपल, अगर आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं घट रहा, तो आप अपना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा दीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कस्टमर टेस्टिमोनियल। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। देखिए बात सिंपल है, अगर लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट करेंगे ना, तो इससे आपका कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाता है। कस्टमर टेस्टिमोनियल आपके लिए इसीलिए काम आता है, क्योंकि लोग, जब कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, तारीफ करेगा ना, तो कस्टमर को और ज्यादा ट्रस्ट होता है। इसीलिए आप अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को बोलिए कि वो आपके लिए टेस्टिमोनियल वीडियो बनाए, उसे सोशल मीडिया पे शेयर करें। इससे क्या होगा, एक नेटवर्क इफेक्ट फैलेगा। वही कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियो को आप लेके अपने लैंडिंग पेज और अपने वेबसाइट में डालिए, उसे आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कीजिए, और उस कस्टमर टेस्टिमोनियल को लेके आप सोशल मीडिया एड्स भी रन कर सकते हैं। देखिए बात सिंपल है, 88% कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोस को उतना ही ट्रस्ट करती है जितना वो एक फैमिली और फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन को करती है। इसीलिए आपको कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। इससे आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी घट जाएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन टारगेट मार्केट। ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो। देखिए बात सिंपल है, अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस, अपने टारगेट मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको कम खर्च में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यही कारण है कि इंस्टाग्राम कभी भी बूढ़े लोगों को, 40-50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टारगेट नहीं करता है, वो केवल यूथ को टारगेट करता है, क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस यूथ है। उसी तरीके से आपको भी देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको अपना टारगेट ऑडियंस के कस्टमर पर्सोना, उसका बाइंग पर्सोना, यानी आपके बायर का पर्सनैलिटी कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका क्या एस्पिरेशन है, उसके वैल्यूज क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये सब बायर के पर्सनैलिटीज है। उसको आपको डिफाइन कर लेना। एक बार आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आप उन्हें उसी हिसाब से टारगेट कर सकते हो और कम खर्च में ज्यादा कस्टमर को ला सकते हो। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। डोमिनोज पिज्जा खाने वाला कस्टमर मेनली टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहता है। डोमिनोज पिज्जा को खाने वाला मेनली 18 से 35 साल के एज ग्रुप के बीच का होता है। यानी इसी एज ग्रुप के बीच में मैक्सिमम लोग डोमिनोज पिज्जा खाते हैं। और इनका जो मैक्सिमम डोमिनोज जो पिज्जा खाते हैं, उनमें मेल ज्यादा खाता है, फीमेल कम खाता है। इसका रेशियो, अगर 10 कस्टमर है डोमिनोज पिज्जा के, तो 6 मेल होते हैं और 4 फीमेल होते हैं, यानी 6:4 का रेशियो है। तो इस तरीके से डोमिनोज अपना टारगेट ऑडियंस को समझ लिया। अब अगर डोमिनोज उस हिसाब से अगर अपने कस्टमर को टारगेट करेगा ना, तो वो कम पैसे में ज्यादा कस्टमर को ला पाएगा। इस तरीके से आप अपने बिजनेस में भी देखिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर एक बार आपने टारगेट ऑडियंस को समझ लिया, उस हिसाब से अगर आप मार्केटिंग करोगे ना, तो आप कम खर्च में ज्यादा कस्टमर ला पाओगे, जिससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घट जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ना, जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हो।
आपको मैं केस स्टडी देता हूँ जोमेटो और पेटीएम का। आप इस पहले इनका ऑफर देखिए। जोमेटो से अगर आप खाना ऑर्डर करोगे और पेटीएम का इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करोगे और पेटीएम का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100 रुपए का जोमेटो कैशबैक मिलेगा। ये दोनों ऑफर को देख के आम इंसान बोलेगा ये तो एक नॉर्मल सा ऑफर है, लेकिन ये एक बहुत ही गजब का कस्टमर एक्विजिशन मॉडल है। मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों ही ब्रांड एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? जो लोग पेटीएम का इस्तेमाल करता है लेकिन जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं करता है, वो लोग इस ऑफर को अवेल करने के लिए जोमेटो का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे जो जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है लेकिन पेमेंट के टाइम वो पेटीएम का इस्तेमाल नहीं करता है, वो इस ऑफर को अवेल करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या हुआ कि दोनों ही ब्रांड एक दूसरे का क्रॉस प्रमोशन कर रही है और दोनों ही ब्रांड 100 से लेकर 150 रुपए के अंदर एक कस्टमर को वो अक्वायर कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि ये लोग जितने भी मार्केटिंग स्पेंड करता है उसमें पेटीएम एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 750 रुपए खर्च करता है, वहीं जोमेटो एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए लगभग 500 रुपए खर्च करता है। यानी जहां पे ये कस्टमर अक्वायर करने के लिए 750-500 रुपए इतने पैसे खर्च कर रहा है, वहीं पे केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कारण इन्होंने एक कस्टमर को 100 से 150 रुपए के अंदर ही अक्वायर कर लिया। ये बहुत ही गजब का मॉडल है जिससे आप अपने बिजनेस में जो भी आपका कस्टमर आता है ना उसको बहुत ही कम खर्च में आप ला सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप भी देखिए कि आपके बिजनेस में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिसके साथ आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी ब्रांड होंगे ना जिसके साथ आप पार्टनर करोगे वो नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड होना चाहिए। यानी पेटीएम और जोमेटो नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड है, वैसे ही आप जिस बिजनेस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करोगे वो भी नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड ही होना चाहिए। नेक्स्ट है 10x और कंटेंट मार्केटिंग। इससे अच्छा तरीका दूसरा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाना है लॉन्ग टर्म में तो आपको अपना कंटेंट मार्केटिंग करना ही चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग अपना 10 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग से 62 गुना ज्यादा सस्ता पड़ता है और ये आपको 3 गुना ज्यादा लीड लाके देता है। वहीं पे जो लोग कंटेंट मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं ना वो लोग 6 गुना ज्यादा कन्वर्जन ला पाता है कंपेयर टू उससे जो लोग कंटेंट मार्केटिंग नहीं करता है। इसका मतलब जो लोग कंटेंट मार्केटिंग नहीं करता है अगर वो सॉलिड लेके आ रहे हैं तो वो केवल 3 कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन वही सेम बिजनेस अगर कंटेंट मार्केटिंग करता है तो अगर वो 100 लीड लाता है ना तो उसमें से वो 18 को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। यही पावर होता है कंटेंट मार्केटिंग की। इसीलिए अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो 10 गुना उसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग अगर आप कर लोगे ना एक बार आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली घट जाएगा। इसलिए अब आपको कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस कर देना चाहिए। आप कंटेंट बनाइए, आप वीडियोस क्रिएट कीजिए, आप ब्लॉग्स लिखिए। ये सक्सेसफुल कंटेंट फॉर्मेट्स है। इवन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भी कंटेंट फॉर्मेट्स है, जैसे आप वेबिनार कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, आप केस स्टडी डाल सकते हैं। ये सारे भी कंटेंट फॉर्मेट्स है। आपको बगल में लिस्ट मिल जा रही है जो मोस्ट सक्सेसफुल कंटेंट फॉर्मेट्स है। इसके हिसाब से आप अपना कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये था सबसे अच्छा तरीका जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को ड्रास्टिकली घटा सकते हैं। जो हमारा आखिरी तरीका है जिससे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घटा सकते हो वो है टेस्ट, एनालाइज, चेंज और रीटेस्ट। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सपोज कीजिए कि अगर आपको ऊपर के 8 स्ट्रेटजी में कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट कर दिए हो तो आप उसे अपना इंप्रूवमेंट साइकिल के अंदर डालिए, क्योंकि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से आपको पहले बार में सफलता नहीं मिलेगी, आपको उसमें बार बार इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करो ना तो आप सबसे पहले उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करो। टेस्ट के टाइम आप एनालाइज कीजिए कि क्या इस स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आप उस स्ट्रेटजी को वापस थोड़ा सा चेंज कीजिए और उसके बाद उसे वापस रिटेस्ट कीजिए। ये आप तब तक करते रहिए ना जब तक आपका स्ट्रेटजी पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए। इसको बोलते हैं पीडीसीए साइकिल, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। जब तक आप अपना स्ट्रेटजी को बार बार इंप्रूव नहीं करते रहोगे ना तब तक आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं घटेगा। इसीलिए आपको पीडीसीए साइकिल फॉलो करना है, यानी आपको टेस्ट, एनालाइज, चेंज और रीटेस्ट आपको हमेशा करते रहना है, बार बार करते रहना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपने इसे सक्सेसफुली कर लिया ना तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ना बहुत हद तक घट जाएगा। तो ये था हमारा 9 कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाने का मेथड। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 9 तरीके बताया है कि कैसे आप अपना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटा सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा। आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ये होता क्या है, उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं डिटेल में कंटेंट डाल रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे में बहुत सारे पावरफुल कंटेंट डाल रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस सारे वीडियो को देखिए और स्क्रॉल कीजिए। देखिए आपको वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपको बहुत ही काम का हो सकता है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो